गुरुजी सदा हमारी भलाई सोचते हैं। गुरुजी का उपदेश था, यदि हम मनुष्य दिव्य बनना चाहते हैं और अंत में दिव्यता ही प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस सीढ़ी पर 9 पग रखने चाहिए जो हमें हमारे गुरु या भगवान से मिलन करवाए। गुरुजी कहते थे कि वे अपने भक्त को सीढ़ी के 8वें चरण तक बड़ी सुगमता से चढ़ा सकते हैं। उस पड़ाव पर पहुंचकर शिष्य को बहुत महत्व और यश मिलने के साथ साथ सेवा करने के भी बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। बहुधा इस पड़ाव पर भक्त में अहंकार भी जन्म ले लेता है और वह स्वयं को गुरुजी के बहुत निकट समझने लग जाता है। बहुत से शिष्य तो ये भी सोचते हैं कि उनमें गुरुजी की दिव्य शक्तियां आ गई हैं और वे गुरुजी के इतने करीब आ गए हैं कि गुरुजी केवल इन्हीं की ही बातें सुनेंगे। गुरुजी के शब्दों में भक्ति का नवा चरण है अहम। इस चरण को पार करने के लिए अत्यंत विनम्र होना आवश्यक है। हमारे जाने बिना ही हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और अहम के 9वें चरण को लांघकर हमें भक्ति की उच्चता की ओर ले जाते हैं। जब गुरुजी भक्ति के 9वें चरणों का वर्णन कर रहे थे तो नरेंद्र अंकल ने गुरुजी से कहा कि हम तो उनके चरण कमलों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि सबसे प्यारा और दुलारा शिष्य वही है जो आध्यात्मिक रूप से गुरुजी के साथ जुड़ा रहे। यदि गुरुजी फिर मानव अवतार में इस पृथ्वी पर आते हैं तो भक्त और शिष्य भी उनके साथ ही आएंगे। उन्होंने अंकल को बताया कि उनकी गणना अभी उनके प्यारे भक्तों में नहीं हुई है। अंकल ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे उनको प्रिय संगत में ले लें। उन्होंने कहा कि उस अवस्था तक पहुंचना भक्त के लिए इतना आसान नहीं है। अत्यंत विनीत और विनम्र भाव से उस अवस्था में पहुंचकर और कुछ ना चाहकर केवल उनकी ही सेवा मांगे। भक्ति की यह कठिन परीक्षा कई बार कर्मठ और सच्चे भक्त भी नहीं कर पाते। शिष्य को हमेशा विनम्र भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार रस को आखिरी बूंद तक निचोड़ कर निकाला जाता है उसी प्रकार गुरुजी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गुरुजी का शिष्यत्व ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। गुरुजी द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं में शिष्य का सफल होना आवश्यक है। परीक्षा की कठिन घड़ी में शिष्य के सगे संबंधी भी शिष्य का साथ छोड़ देते हैं। भक्त भक्ति के लिए इस मार्ग में संपूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ अकेला ही चलता है। गुरु पर संपूर्ण विश्वास एवं गुरु की सुरक्षा भक्त को निराश नहीं होने देती। अंततः यह विश्वास और निष्ठा गुरु का हृदय जीतती है और भक्त को सदा सदा के लिए परमपिता प्राप्त होते हैं।